दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है देश नीति में। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर थी, गुरुवार दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन महज 2 मिनट बाद 1:40 बजे ही क्रैश हो गई। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कुल 242 लोग सवार थे। ये वही बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर है जो पहले से ही विवादों में घिरा रहा है। कभी फ्यूल सिस्टम तो कभी बैटरी में आग की घटनाएं। ये विमान शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा। यही वजह थी कि एक समय इस विमान पर 3 महीने की रोक भी लगाई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विमान की तकनीकी खामियों पर खुलासे करने वाले इंजीनियर की पिछले साल रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर असल में सुरक्षित है, और आखिर क्यों अब तक 6000 से ज़्यादा बोइंग विमानों से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये विमान अपनी लग्जरी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी सेफ्टी को लेकर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। 2013 में जापान में 2 नए ड्रीम लाइनर विमानों में लिथियम आयन बैटरियों में आग लग गई थी। एक विमान उड़ान के दौरान और दूसरा एयरपोर्ट पर खड़ा था। इसके बाद अमेरिकी FAA ने 3 महीने तक इस पूरे मॉडल की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने फिर अपने बैटरी सिस्टम और बॉडी असेंबली में सुधार का दावा किया, लेकिन 2020 से 2022 के बीच एक बार फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की कई रिपोर्टें आईं। असल में ड्रीम लाइनर के पार्ट्स कई अलग अलग कंपनियां बनाती हैं और असेंबली के दौरान बॉडी के जोड़ों में गैप रह जाते हैं। विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सल्ले ने बोइंग की निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि विमान के कुछ हिस्से उड़ान के दौरान टूट सकते हैं। यही नहीं, 2024 में एक और विसल ब्लोअर जॉन वर्नेट, जिन्होंने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे, की भी रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। सवाल ये है, क्या बोइंग जैसी बड़ी कंपनी सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को महत्व देती है? क्या भारत सरकार अब बोइंग से जवाब तलब करेगी? क्या इस मॉडल पर कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे? AI-117 की ये दुर्घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ कितना समझौता कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। देश नीति से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ।